दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम ग्रहों के श्रृंखला में बात करेंगे कुंडली का खाना नंबर 2। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्रहों की लाल किताब के अकॉर्डिंग हमारी श्रृंखला जो है वो भावों के ऊपर चल रही है। अगर आप वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और ज्योतिष से प्यार करते हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें, तो आने वाले दिनों में हम लाइव जो है आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुंडली का खाना नंबर 2। दोस्तों कुंडली की विवेचना के टाइम पे हर भाव जो होता है किसी न किसी राशिपति और किसी न किसी कारक को लेके चलता है। एक ही भाव में ग्रह उच्च का भी होता है, एक ही भाव में ग्रह नीच का भी होता है और एक ही भाव में कारक भी होता है। तो इसीलिए हम जिस भाव को देखना चाहते हैं उसी भाव में दोस्तों राशिपति, कारक, उच्च और नीच, ये चारों ग्रहों के संयोग से वो भाव अपना असर देता है। चाहे हम ग्रहों के ऋण की बात करें, चाहे हम ऋण पितरी की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपको अपने कुंडली के भावों में ही दिखती हैं। कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो, उच्च का हो, वो आपको क्या फल दे रहा है, किस भाव के प्रति आपको फल दे रहा है, उसको देखना जरूरी होता है। तो दूसरे भाव की हम बात करेंगे। दोस्तों दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है आपका धर्म स्थान, आपका मंदिर, आपका बुढ़ापा, पैसा, बरकत, सब दूसरा भाव है। दूसरे भाव को आप कैसे देख सकते हैं कि आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा कमाई हुई जो पूंजी होती है वो भी हम दूसरे भाव से देख लेते हैं। दूसरा भाव बृहस्पति का कारक है, तो शुक्र की राशि है। काल पुरुष के अकॉर्डिंग दूसरा भाव शुक्र का है। लेकिन अगर आप प्राशर या वैदिक की बात करेंगे तो दूसरे भाव में आपका कोई भी ग्रह बैठा हो, कहने का भाव कोई भी राशि हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आपने सपोज करिए सिंह लगन ले लिया, तो सिंह लगन 5 नंबर से शुरू होता है। सिंह लगन 5 नंबर से शुरू होता है तो उसका अगला भाव, जो लगन का अगला भाव होगा, वो दूसरा भाव होगा। तो दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? कन्या। तो कन्या के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठे में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, 6, 8, 12 में हो, इट मीन्स अगर कुंडली में बुध देव आपके 6, 8, 12 में हो तो धन की जो बरकत होगी, धन जो होगा, अगर छठे में है तो कर्जे के रूप में मिलेगा, आप कर्जा लोगे। अष्टम में होगा तो धन फंसेगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी। 12वीं में होगा तो नुकसान और खर्चे बढ़ेंगे। तो इस तरह आप इस चीज़ को इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन मैं लाल किताब की बात कर रहा हूँ, काल पुरुष के अकॉर्डिंग दूसरा भाव हमेशा वृषभ राशि का ही बनता है। अब दोस्तों दूसरे भाव को धर्म स्थान, मंदिर बोला गया है, तो यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति मिलके अपना फल देते हैं। राहु और केतु की बैठक जो है वो भी दूसरे भाव को मानी गई है। इसीलिए धर्म के स्थान पे कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। हर कुंडली में भाव कहीं ना कहीं नीच के होते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरा भाव ही ऐसा होता है दोस्तों जहाँ पे हर ग्रह जो होता है वो या तो कारक होगा, या राशिपति होगा, या उच्च का होगा। नीच का वहाँ पे कोई ग्रह नहीं होता। इसीलिए दूसरे भाव में चंद्रमा जो हैं वो आपके उच्च के बोले गए हैं। दूसरा भाव आपकी किस्मत को जगाने वाला भी होता है। वर्ष फल में, कुंडली के वर्ष फल में जब दूसरे भाव में कोई ग्रह आके बैठता है दोस्तों, तो वो आपकी उस साल के लिए किस्मत का ग्रह बन जाता है। ओवरऑल चंद्रमा को ही किस्मत का ग्रह बोला गया है। दूसरे भाव की विवेचना के समय दोस्तों आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव के जो कारक हैं, बृहस्पति जो पैसा, बरकत, बड़े बुजुर्ग, गोल्ड, घर के संस्कार, घर में हर चीज़ को बैठ के सॉल्व करना, बड़े बुजुर्गों का साथ मिल जाना,
आपकी माया, पैसा, शोहरत, बरकत सब दूसरे भाव से है। तो इसीलिए दोस्तों जब कभी भी कुंडली में पैसे की बरकत की बात करेंगे, पैसे की बरकत मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास काम काज अच्छा है, पैसा आ भी रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पैसा आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक ये होगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं पे खराब होंगे। बृहस्पति या तो 6, 8, 12 में होंगे या 6, 8, 10 में होंगे, या फिर बृहस्पति के घरों में यानी कि मतलब दूसरे भाव में बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र या राहु देव बैठे होंगे। तो इसी तरह आप ऋण पितृ भी हो सकता है बृहस्पति का, या फिर बृहस्पति कुंडली में खराब होंगे। तो इसीलिए दूसरे भाव की अगर हम पैसे की बरकत की बात करते हैं तो कुंडली में बृहस्पति को देखना बड़ा जरूरी होता है। गृहस्थी की अगर हम बात करें, आपकी मैरिज लाइफ की बात करें, आपके ससुराल की बात करें, या हम आपकी शादी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज चलती है आपकी गृहस्थी, उसकी बात करें तो उसके लिए सप्तम भाव को माना गया है। लेकिन शुक्र की राशि दूसरे भाव में भी पड़ती है, तो शुक्र के दुश्मन ग्रह सूर्य, चंद्रमा या फिर राहु अगर ये भी दूसरे भाव में बैठे हों तो शुक्र का ऋण लग जाता है, शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं। तो उनके जो उपाय बनते हैं ऋण पितरी के, आपको वो करने चाहिए। तो यहाँ पे 2 फल हुए, बृहस्पति का अलग है, शुक्र का अलग है। अब आपको कौन सा उपाय करना है वो दूसरा भाव आपको बताएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है। इसीलिए दोस्तों दूसरे भाव की विवेचना के समय पे आपको हमेशा ये देखना होता है कुंडली में बृहस्पति और शुक्र कहाँ बैठे हैं। बुढ़ापा भी दूसरा भाव ही है आपका। चंद्रमा जब कभी आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक के पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। कुंडली में पैसा ऐसे जातक के पास हमेशा रहता है, इसके पैदा होने के बाद भी परिवार में आता है, और जब तक ऐसा जातक चंद्रमा 2 वाला इसके हाथों में माया हमेशा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा खुद लिक्विड कैश है। चंद्रमा सेविंग्स नहीं है, चंद्रमा चलायमान है, लिक्विड कैश है दोस्तों। तो इसलिए चंद्रमा 2 वाले के पास पैसा हमेशा होता है। अब बात हम करेंगे दोस्तों कि दूसरे भाव में नीच का कोई ग्रह नहीं है, तो उपाय हम कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ऋण पितरी है तो उसके उपाय करें। कुंडली में अगर सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो उसके उपाय हम कुंडली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर कुंडली में खाना नंबर 2 में बुध बैठे हैं, दूसरे भाव में बुध राजयोग देते हैं, दूसरे और चौथे में। दूसरा भाव जैसे कि जुबान वाणी के ऊपर बुध का बैठना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। आप बोल के पैसा कमाने वाले होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करने वाले भी होते हैं। लेकिन दूसरे में बुध जब बैठेंगे तो यहाँ पे 2 ग्रहों का फल है, एक बृहस्पति का है, एक शुक्र का है। अब बुध किसको खराब करेंगे? बुध बृहस्पति के फलों को कहीं ना कहीं नष्ट करेंगे, बुध बृहस्पति के फलों को खराब करेंगे। तो यहाँ पे हमें बुध और बृहस्पति का जो उपाय बनता होगा उसका रिजल्ट जो हमें उसके उपाय करने चाहिए। और वैसे भी बुध, राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं, कुंडली में बुध, राहु और केतु जिस भाव में भी बैठते हैं, उस भाव में जो ग्रह उच्च का होगा उसकी मदद लेके हम उस ग्रह का उपाय कर लेते हैं। अब दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के हैं तो चंद्रमा की मदद के द्वारा हम बुध को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। बाकी दोस्तों दूसरे भाव पे अष्टम भाव की दृष्टि पड़ती है। अब हम दृष्टियों की बात करें, 8वां भाव उल्टी दृष्टि से 100% की दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। शनि अष्टम में हो, बुध दूसरे में बैठे हों तो शनि की दृष्टि बुध के ऊपर होगी। बुध खाना नंबर 2 में बैठे हों, बृहस्पति अष्टम में बैठे हों तो अष्टम की दृष्टि दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति के फल जो होंगे बुध के साथ 100% होंगे। और 8वें की दृष्टि दूसरे पे, दूसरे की दृष्टि छठे भाव पे। इट मीन्स कि 8वें की अलामत जो होगी दूसरे के द्वारा छठे में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर कुंडली में अष्टम में कोई ग्रह बैठा ही नहीं आपके, तो यहाँ पे 8वें दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ, अष्टम में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो फल जो होंगे वो दृष्टि के नहीं माने जाएंगे।
तो इसीलिए अगर दूसरा भी खाली है, 8वां भी खाली है, तो छठे में आपको दृष्टि संबंध जो है वो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए कुंडली में जब कभी आप विवेचना करें तो 8वां दूसरा दृष्टि संबंध से आप जरूर देखें। बाकी दोस्तों कुंडली में हमेशा आपको दूसरे भाव के फलों को जब भी जागृत करना होता है तो चंद्रमा के भी उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति, चंद्र या शुक्र दूसरे में बैठे हों तो उपाय की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद के भावों में, खुद की राशियों में, खुद के उच्च के ग्रहों में बैठे हुए ग्रह होते हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। राहु, बुध, सूर्य, शनि जब ये ग्रह दूसरे भाव में बैठते हैं तो इनको समावेश के अकॉर्डिंग क्या उपाय बन सकते हैं, हमें उस टाइम पे वो उपाय जो है वो करना चाहिए। तो दोस्तों ये दूसरे भाव की पूर्ण विवेचना थी दृष्टियों को लेके भी, और दूसरा भाव आपकी कुंडली में क्या कहता है। राहु, केतु, शनि जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो इंसान की क्या प्रवृत्ति बन सकती है, इंसान किस तरह का इंसान होगा, अपने परिवार को जोड़ने वाला होगा या तोड़ने वाला होगा। तो ये सब चीज़ें आपको दूसरे भाव से डिनोट करनी पड़ती हैं। ओवरऑल दूसरे के फल हमेशा आपको शुक्र और बृहस्पति को लेके ही चलना है। तो इसीलिए दोस्तों आपको दूसरे की विवेचना इस तरह आप दूसरे भाव की विवेचना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बाकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों दूसरे भाव की काफ़ी बड़ी भी बनती है, लेकिन हमें इतनी लंबी वीडियो जो है वो नहीं बनानी है। तो इसीलिए दूसरे की विवेचना के टाइम पे दूसरे में कौन से ग्रह बैठे हैं और जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों में से वो किसका दुश्मन है, किसके फल को खराब करेगा, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इस तरह आप कुंडली की विवेचना जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें। आगामी दिनों में हम लाइव आपके साथ कुंडलियों का विश्लेषण जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। शुभ रात्रि।